हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में वास्तविक संख्या, जो आपका अभ्यास 1.4 है और शांत और अशांत। चैप्टर का नाम है शांत और अशांत। कैसे हम ज्ञात करते हैं, कोई पद दे दिया है परिमेय संख्या, वह शांत है कि अशांत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम उदाहरण से लेकर एक टू क्वेश्चन को बताएंगे, आपको दिक्कत ना हो। तो आपका क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया है 129 बट्टे में 6 पे पावर 2 क्रॉस 5 पे पावर 3। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम एक बार लिख लेते हैं क्योंकि हमको दिख नहीं रहा होगा। 15/7। और तीसरा कितना है, 29 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, हम पूरा क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो हमको समझाते वक्त। तो 543 बट्टे में 225। छठवां क्वेश्चन क्या है आपका, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 43 बट्टे 2 पे पावर 4 क्रॉस 5 पे पावर 3। छठवां क्वेश्चन क्या है, 113 बाई में 2 पे पावर 2 क्रॉस कहाँ गया, एक मिनट। पांचवा छठा क्वेश्चन क्या है, 113 बट्टे में 1200 इतना दिया है। और सातवां क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन एक बार लिख दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो समझाते वक्त बार बार किताब का प्रयोग न करना पड़े। 117 बट्टे में 90। और आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, यदि इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो अभ्यास में के जितना भी क्वेश्चन है आप लोग लगा लेंगे। 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इतना है। और क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं। बिना लंबी विभाजन पर प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रतिशत शांत या अशांत हैं। बस यही दिखाना है कि ये जो पद दिए हैं वह शांत है कि अशांत है, इसी के बारे में चर्चा करना है। तो नोट में हम चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थ्योरी क्यों नहीं समझाए हैं, यदि थ्योरी समझाते तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आता। क्वेश्चन को पहले लिख लिए हैं, अब हम नोट में लिखवा दे रहे हैं, बस आप लोग उतना ही देख लीजिएगा। नोट में बस ध्यान से देखिएगा। यदि हर में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का है तो वह शांत होगा। शांत होगा। यदि इस रूप का नहीं है तो वह शांत नहीं होगा। बस नोट में एक ही चीज याद करना है। नोट में हर वाले, यदि कोई परिमेय संख्या दिया है उसमें हर वाले में 2 पे पावर n, 2 पे पावर n का मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 रहना चाहिए। 5 पे पावर m के रूप में यानी 5 रहना चाहिए, m में कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, के रूप का हो तो वह शांत संख्या होगा। शांत संख्या होगा। अब हम क्या करते हैं, आपके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है 129 बट्टे 6 पे पावर 129 बट्टे 6 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3। इसको और हम सरल करते हैं, इस रूप में बनाने का कोशिश करते हैं। तो 129 बट्टे में 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 3 6 और पुनः 3 से 1 बार में, इतना हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा।
हम जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कीजिएगा। तो 129 बट्टे में हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्ग है तो दोनों पाएगा, 2 पे पावर 2 क्रॉस 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी आपका नोट में क्या कहता है, हर में यदि 2 पे पावर m और 5 पे पावर m का रूप का है तो वह शांत संख्या होगा। तो हमें यही दिखाना है कि यह शांत है कि अशांत है, इसी का जांच करना है। तो ये आपका क्या है, ये वाला पद और ये वाला पद तो मिल जा रहा है, लेकिन 3 पे पावर 2 आ जा रहा है, तो यह शांत संख्या नहीं है। अतः लिख देंगे अतः 2 पे पावर m पूरे, या लिखेंगे परिमेय संख्या 129 बट्टे में 6 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3 जो, अतः परिमेय संख्या 129 बट्टे 6 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3 हर में लिखेंगे, हर में 2 पे पावर 2 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा, अशांत होगा। बस यही दिखाना है। परिमेय संख्या यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या 129 बट्टे 6 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 3 हर में 2 पे पावर m और इंटू 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत परिमेय संख्या होगा। यही हमें जांच करना था। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस वाले पद को नहीं रब करेंगे, इतने को रब करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा और बार बार लिखना पड़ेगा। अब हम 15/7 दूसरे क्वेश्चन को, तो 15/7 इस रूप का है तो इस रूप का नहीं है, तो अतः हम लिख देंगे 15/7 हर में इतने का रूप का नहीं है, अतः अशांत संख्या है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसका एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यदि यहाँ पर देख लिए तो पूरे क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। तो इतना दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 29 बट्टे में 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 तीसरा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे, देखिए 29 बट्टे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 अतः चूंकि परिमेय संख्या 29/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 हर में इतने का रूप का है, अतः यह शांत होगा। क्योंकि इस रूप का है तो यह शांत होगा, इस रूप का नहीं है तो अशांत होगा। बस यही काम करना है। और इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, 543 बट्टे 225 इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, यदि 12 अंक दे देता है, 225 दे देता है और मान लेते हैं 1200 दिया है, 225 और एक क्वेश्चन में दिया है 1200। यदि इस तरह का आ जाए और इस तरह का गुणनखंड करके न दिया हो तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके जांच करेंगे कि यह 2 पे पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो इसको पहले हम 5 से काटेंगे, तो 5 चौक को 20, 2 बचा 5 25 5, और उसके बाद से पुनः 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 3 से 3 9 और 3 3 इतना हो गया। तो इसका हर वाले में देखिए 543 बट्टे में
5 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 2। तो देखिए यदि यह इस रूप का है तो इस रूप का नहीं है, तो लिखेंगे यह अशांत संख्या है। आप लोग को अब लिखने आ गया होगा। पुनः इसी का हम क्या करेंगे, 2 से गुणनखंड, 2 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 600, और पुनः 2 से तो 300, पुनः 2 से तो 150, पुनः 2 से तो 75 बार, पुनः हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 बचा 3 बचे 15, 25, 5 से और पुनः 5 से। तो देख रहा है कहाँ गया 113। इसको हम लोग कहते हैं आपका चौथा क्वेश्चन को देखिएगा, लिखेंगे परिमेय संख्या 543 बटे 225, 225 हर में इतने का रूप का नहीं है, अतः यह अशांत है। इसको हम लोग कहते हैं 113 बटे में 1200। इसका जांच करेंगे तो देख रहे हैं 113 बटे में, सिर्फ हर में देखना है और कहीं नहीं देखना है। 2 पे पावर 1 2 3 4 गुणे 3 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 2। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ जा रहा है, क्या 3 आ जा रहा है, अतः कह सकते हैं कि हर में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप पर नहीं है, अतः यह क्या है, अशांत है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन होगा अब आप लोग समझ गए होंगे और लगा लेंगे। तो ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। एक बार और समझ लीजिए, यदि कोई भी परिमेय संख्या देता है तो उसका हर में, उसके हर वाले में हर नीचे वाला होता है, तो हर वाले में 2 पे पावर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, तो वह शांत संख्या है, नहीं तो वह अशांत संख्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझ गए होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम पुनः इसको बताने का कोशिश करेंगे। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि 987 बटे 10,500 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। यही हमें जांच करना है, तो उत्तर की जांच भी करना है। तो दिया है 987 बटे 10,500, बस यही क्वेश्चन दिया है और इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना, हमें भाग नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और भी सूत्र की सहायता से, बिना भाग किए ही। तो दिया है हमारा 10,500। हम क्या करेंगे, हर वाले को देखेंगे और हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे 5 2 5 0, इतना हो गया। और पुनः 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 दिया हासिल यहाँ 12 हो गया, और 6 बार में 2 से और 5 बार में। पुनः हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 5 25 हो गया, 1 यहाँ गया, 5 दूना 10 और 5 5 25। पुनः 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 और 5 5 25। पुनः 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और पुनः हम क्या करते हैं 3 से काटते हैं, 3 7 21 और पुनः 7 से काटेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 987 बटे 10,500 इक्वल में 987 बटे 2 पे पावर 2 करा 5 पे पावर 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हम देखेंगे अंश वाला 3 से कट जा रहा है कि नहीं कटे जा रहा है, इसका जांच कीजिए। तो देख रहे हैं कि 3 त्रिकी 9 और 3 दूना 6, अभी 2 यहाँ बचा, और 3 9 27, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 गुणे 7। अब देखेंगे
सात से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। यदि नहीं कटता तो यह अशांत हो जाता, डायरेक्ट हम दिखा देते, लेकिन देख रहे हैं अभी कट रहा है तो पहले 7 से काटती है। तो 7 को 28, 28 और 4 इसमें बचा, तो कितना होगा आपका 49, और 7 7 49, 2 पे पावर 2 क्रॉस 5 पे पावर 3, इतना हो गया। तो 47/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि हर वाला, हर में 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, तो वह शांत आवृत्ति का होगा या होगा शांत होगा। तो अब देख रहे हैं 2 पे पावर n और 5 पावर m का रूप का है, तो यह शांत है। हम लिख देंगे हर में, लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का है, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखना ही होगा, के रूप का है, इसको रब कर देना है। दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n इंटू 5 पावर n के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति का है। बस इतना ही दिखाना है, और हमें और जांच करना है इसका दशमलव प्रसार याद करना है। तो दशमलव प्रसार के लिए तो 47/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इतना होगा। तो इसका दशमलव कैसे ज्ञात करेंगे? तो दशमलव ज्ञात करने के लिए कहा बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए 5 पे पावर कितना है? 3 है। 5 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 2 है। तो जो बड़ा रहता है, जो घात बड़ा रहता है, 3 है तो 3, 4 है तो 4। यदि 47, थोड़ा समझिएगा, 47/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 6 रहता, तो जो बड़ा है घात उसमें यहाँ पर 6 है तो 6 है तो 6, और मान लीजिए एक एग्जाम्पल में और ले लीजिए 47/2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 3, 2 को ले लिए हैं अलग अलग तरीके के, आपको अधिक से अधिक समझ आ जाए। तो ये तो आपका क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 47/2 पे पावर 4 इंटू 5 पावर 6 है, यानी कि जो बड़ा घात रहता है उस वाले घात को देखते हैं इसमें किससे गुणा करें। इसमें 6 घात है, ऊपर 6 घात है, इसको भी 6 घात बनाना है, तो अंश और हर में कौन सा प्रतिक्रिया करें, बस यही दिमाग में सोचना है। जो बड़ा घात है 6 है घात, तो अंश और हर में कौन सा काम करें कि इस पर भी 6 हो जाए, इस पर 6 हो जाए। यदि हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मान में कोई अंतर ना पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं 47/2 पे पावर 4 इंटू 5 पावर 6 गुणे 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यह इसमें जुटेगा तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा। तो 47/2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6, और यहाँ पर 2 पे पावर 2 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 47/2 इंटू 5 पे पावर 6, दोनों पावर 6 हो जाएगा, 2 पे पावर 2। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अभी इसको यदि यह पकड़ कर लिए तो इसको पकड़ कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 47/2 पे पावर 2/10 पे पावर 6। अब देखिए, अब आसानी से आप लोग भाग कर सकते हैं। तो अब हम आपके क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हम रब करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो हम अभी को क्या बताए हैं, जो बड़ा घात रहता है उस घात को देखते हैं, तो 47/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 हो गया।
तो जो बड़ा घात रहता है उस घात को देखते हैं, तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 बनाना है। तो यदि हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दे रहे हैं, क्यों 2 से गुणा कर रहे हैं, हर में 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 3 बन जाएगा। लेकिन मान में अंतर पड़ेगा, तो मान में 9 अंतर पड़े तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 47 गुणे 2 बट्टे में 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 दूना 14, 4 हासिल 1 और 4 दूना 8, 1 9 बट्टे में 2 इंटू 5 पे पावर 3। यदि 3 है तो कोष्टक तोड़ेंगे, 2 पर भी 3 आएगा और 5 पर भी 3 आएगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका 94 बट्टे 5 गुना 10, 10 पे पावर 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 94 बट्टे 1000। अब देखिए बिना भाग किए हमें याद कर सकते हैं, क्योंकि नीचे 3 अंक के बाद 1000 है, 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 94 को आप लोग लिख लीजिए, 94 को लिख लीजिए 1 2 ऐसे कर लीजिए। देखिए 1 2 3 यानी कि दशमलव यहाँ पाएगा, 1 2 3 3 अंक है तो दशमलव 3 अंक के बाद आएगा। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। बिना भाग किए दिखाना था कि इसका दशमलव का साथ कितना है। सर्वप्रथम क्या किए हैं, हम इसका आभाज्य गुणनखंड किए हैं। आभाज्य गुणनखंड करके पहले जांच किए हैं कि यह शांत आवृत्ति क्या है कि नहीं है। तो शांत आवृत्ति जांच किए हैं, और शांत आवृत्ति जांच करने के बाद हमें दिखाना था बिना भाग किए दिखाइए कि यह दशमलव का साथ इसका दशमलव का साथ ज्ञात करना था। तो 47 बटे इतना आया है, और जो बड़ा घात रहता है उस घात को देखते हैं। यदि घात बराबर है तो कोई बात नहीं, यदि घात बराबर यानी कि अलग अलग है तो घातों को बराबर करते हैं, किसी एक घात को बराबर करते हैं। तो घात को बराबर करके उसके बाद से इसको 10 बनाने का, कभी भी 10 बनाने का कोशिश कीजिएगा। 10 बन गया, उसके बाद से ज के बाद दशमलव रहे, ज जीरो रहेगा तो ऊपर उतने अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज का सेक्शन एक समाप्त करते हैं। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।